बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इरम खान आपके साथ फिर। सोचा नहीं था कि मैं दोबारा कोरोना और कोविड-19 की अवेयरनेस के बारे में कोई वीडियो करूँगी, क्योंकि ऑलरेडी मैं अपनी वीडियोस में और आपको वैसे भी जो इंफॉर्मेशन के डिफरेंट मीडियम्स हैं उससे आपको पता चलता रहता है कि क्या सिचुएशन है क्या नहीं है। स्टेटिस्टिक्स में भी मैं इतना नहीं जाऊँगी, वो भी आपको पता होता है। एक दूसरा मैं आपको मेंशन करती जाऊँ, एक कोविड-19 का वर्चुअल एक है, आप गूगल से उसको देखें तो आपको वो बहुत काफ़ी यूज़फुल है। उसमें आप जैसे ही जो भी कंट्री पूरी दुनिया का वो है, पूरी दुनिया को इसने मुतासिर किया है, तो वो पूरा ग्लोब से बना हुआ है और उसमें आप वर्चुअल है, आप जहाँ भी जाएंगे आपको स्टेटिस्टिक्स वहाँ पे जो रिकॉर्डेड केसेस हैं वहाँ पर और जितनी डिसीज्ड हैं, डेथ टोल है, वो सब आपको पता चल जाएगा। तो वो भी एक मैं सोचती हूँ कि समझती हूँ कि एक यूज़फुल ऐप है वो। बहुत से मुल्कों में लॉकडाउन जो है तो वो लिफ्ट कर लिया गया है और अनफॉर्चुनेटली सिचुएशन जो है तो दोबारा वो स्पाइक आ गया है, दोबारा रेज आ गया है, जिसको इन्होंने फ्लैटन किया हुआ था कर्व को, वो दोबारा आ गया है। बहुत आसान होता है ये कहना कि लॉकडाउन लगा रहे और ट्रांसपोर्टेशन जो है तो वो बंद रहे और इन चीज़ों को वो करें और ये जो है तो और कोरोना से बचते रहें। लेकिन उस पाकिस्तान मुल्क के लिए थोड़ा सा ट्रिकी इन अ सेंस कि आप उस उन लोगों को क्या कोरोना से डराएंगे जो रोज़ खुदकुशियाँ करके मर रहे हैं। आप बेरोज़गारी की वजह से, जहाँ का जो है तो एक मतलब वास्ट मेजॉरिटी जो है वो बेरोज़गार है, वास्ट मेजॉरिटी जो है वो गंदे पानी, गंदला पानी इस्तेमाल कर रही है। उनको वो उन्हीं जोड़ों से जहाँ पर मवेशी और जानवर जो है तो पानी पीते हैं, वहीं से जो है तो हमारा एक बड़ा तबका वहीं से पानी पी रहा है। वो हेपेटाइटिस सी से मर रहे हैं, वो जो है तो एड्स से मर रहे हैं, वो और बहुत सारी मूजी अमराज से रोज़ाना जो है तो उनके घरों में जो है तो किसी न किसी घर में जो है तो कोई ना कोई न्यूज़ अमवात वहाँ पर है। तो अगर उन लोगों को आप कहेंगे कि कोरोना लग जाएगा और आप बाहर ना निकलो, आप मर जाओगे, तो हम उन लोगों को कैसे मौत से डरा सकते हैं? उनके लिए तो ज़िंदगी डे इन डे आउट कोरोना है उनके, इसलिए लॉकडाउन वो किया है। या कोई रिसर्च ऐसे हाथ लग गई है या इसके खतरात टल गए हैं या कम, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ और सिर्फ इस फैक्ट को समझने की ज़रूरत है कि अभी गुजारा आगे चलना मईशत का था। अगर इस लॉकडाउन को ना करते तो भूख से जो है तो बहुत सारे लोग मर जाते और इस तरह से ये बहुत ज़्यादा, तो जिन लोगों के लिए सहूलत दी है उनको जो है तो अब हिकमत से काम लेना होगा। अब रश को ना बढ़ाएं। इतना टीवी के ऊपर, मीडिया के ऊपर मैं देख रही थी और वो इतना रश है और जो मुझे अपने बाज़ारों में इतनी भीड़ मची हुई है, कोई जो है तो किसी किस्म का सोशल डिस्टेंसिंग वो नहीं रखा गया, तो हम खुद अपने आप को मुश्किलात की तरफ लेकर, तो खुदारा और अपने ऊपर रहम करें, अपने से वाबस्ता लोगों, कम्युनिटीज़ के ऊपर रहम करें। अगर हम खुदा न ख्वास्ता, अल्लाह ताला ने बड़ा रहम किया हम पर, हम बचे रहे और अच्छे मुदब्बिर फैसलों की वजह से, इमरान खान की हिकमत अमली की वजह से सारा सिस्टम चलता रहा। आपको तो अगर मीडिया या कहीं और से अवेयरनेस ना दें, आप उसकी अपने प्राइम मिनिस्टर की दर्दमंदी सिर्फ सुने, जिस तरीके से आपको एक एक बात के ऊपर एम्फसाइज करके आपको बता रहे हैं, समझा रहे हैं, तो उसको लेकर चलें, एतमाद करें, चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। तो एहतियात लाजिम है, हमारे वही मेजर्स हैं एहतियात के, वही SOPs हैं, हाथों की सफाई, पर्सनल हाइजीन की सफाई, सोशल डिस्टेंसिंग, रश नहीं बढ़ाना, मास्क का इस्तेमाल करना है, ग्लव्स का इस्तेमाल करना है, डिसइंफेक्टेंट का इस्तेमाल करना है, सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल करना है। ये सारी चीज़ें जो कि अभी और जिम्मेदारी इसलिए कि जब तक हम पे कोई डंडा या कोई ना कोई हमारे ऊपर एक हमें इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं, हम उसको फॉलो करते हैं कि ये इसने कहा है तो ये ठीक है। जैसे वो पाबंदियां हटती हैं तो हम एक सेफ रिलीफ मोड में चले जाते हैं। ये हमारी ह्यूमन साइकोलॉजी है, तो इसको अलर्ट रखना है, इसको विजिलेंट रखना है, इसको अभी हमारी उसको ख़त्म नहीं करना, जिम्मेदारी को ख़त्म नहीं करना, जिम्मेदारी और बढ़ गई है। अर्तुगरुल, मैं अर्तुगरुल के बारे में, और आप सुन रहे हैं डिफरेंट मीडियम से भी, और चूंकि ये एक बड़ा इसकी एक
थ्रिल बन गया ये ड्रामा, और ये इट्स ज़बरदस्त रेवोल्यूशन ये लेकर आ रहा है व्यूअर्सशिप में भी और देखने वालों में भी, तो बड़ी ज़बरदस्त इसका इम्पैक्ट। तो जहाँ पर ये हो रहा है तो वहाँ पर ये भी हो रहा है कि बहुत ज़्यादा इसके ऊपर क्रिटिसिज्म भी आ रहा है इसके इस तरह लॉन्च करने के ऊपर, और इस तरह से इस एतराज़ किन लोगों को है? एतराज़ उन लोगों को है जो पहले से या फिल्म इंडस्ट्री से, इस इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं, जो ड्रामा इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं, जो एक्टर्स हैं, जो एक्ट्रेसेस हैं, जो डायरेक्टर्स हैं, जो भी इस शोबे से वाबस्ता हैं, वो अगर उस तरह से सोचते हैं अपने शोबे के हिसाब से और अपने हिसाब से कि हमारी मार्केट ख़त्म हो गई, हमें तो कोई नहीं पूछ रहा, और अगर कोई एक्ट्रेस है तो उनको लगता है कि जैसे उनसे बड़े कोई स्टार, ये शायद किसी भी जगह का होगा। मेरा ख्याल में ये भी एक नेचुरली एक फिनोमेना है कि ऐसे ही होता है, हर बंदे को अपनी इनसिक्योरिटी हो जाती है। तो इनसिक्योरिटी क्यों होती है? इनसिक्योरिटी जब आप लार्जर पिक्चर देखेंगे ना, और आप गिविंग वाला एस्पेक्ट देखेंगे इसका, और इसका डिलीवरिंग वाला एस्पेक्ट देखेंगे, तो वो वाला काम डाउन हो जाएगा। जिन जिन पॉइंट्स को बनाकर कहा जा रहा है कि ये तुर्कों का जो है तो वो हमारे ऊपर, ये हमारा कल्चर नहीं है, ये हमारा ट्रेडिशन नहीं है, ये तुर्क है। तो मैं अक्सर ये सोचती हूँ कि इतने सालों से जो हमारे यहाँ जो इंडियन इंडस्ट्री का अमाजगाह बनी रही इंडस्ट्री, तो क्या उनकी सकाफत हमारी सकाफत थी? क्या उनके फेस्टिवल्स हमारे फेस्टिवल्स थे? क्या उनकी ईदें और उनके जितने भी आप कह लें कोई भी दुनिया का ज़िंदगी के कोई भी अक़दार हैं, वैल्यूज़ हैं, कल्चर्स हैं, उनका जो भी प्रोटोकॉल है टुवर्ड्स लाइफ, क्या वो हमसे मेल खाता था? जो वो उनकी तहज़ीब हमारी तहज़ीब थी, उनको तो हमारे अंदर बड़ा मज़े से इनग्रेव्ड हो गया, वो हमारे अंदर रच बस गए, और वो भी वो उनका भी नहीं, कहीं हॉलीवुड से इंस्पायर होकर, तो वो हमने एक्सेप्ट कर लिया। चेहरे नज़र आ जाएं, उन चीज़ों को हमने बड़े मज़े से एक्सेप्ट किया। और फिर वो आप दूसरा अगर एक्ट्रेस का कहते हैं कि हम अपने एक्टर्स को प्रमोट करें, तो हमारे अपने एक्टर्स करें, काम करें, ये इस तरह से प्रमोट होंगे कि ये अच्छा काम देखेंगे तो इनको पता चलेगा। हमारे अपने एक्टर्स भी तो जो है तो वो हॉलीवुड या बॉलीवुड से जो है तो इंस्पायर होकर हमारे सामने आ जाते हैं। कोई किसी को शाहरुख खान बनना है, किसी को सलमान खान बनना है, किसी को अमिताभ बनना है, किसी को, और वो वाले जो हैं वो ऑलरेडी आपके वो जो एक्टर्स हैं जिनसे हम इंस्पायर होते रहते हैं, वो हॉलीवुड से इंस्पायर होते रहते हैं। लियोनार्डो डिकैप्रियो कोई बना हुआ है, कोई अल पचिनो बना हुआ है, लेकिन हम उनको देखते हैं तो हम कहते हैं वाह क्या एक्टर है। ऋतिक रोशन, टॉम क्रूज, ये सारे जो है तो ये उनसे जो है तो वो इन्फ्लुएंस होते हैं। तो अब हमारे पास उनको हमने एक्सेप्ट किया हुआ है, उन सारे लोगों को, वो सारे मिक्सचर को हमने एक्सेप्ट किया हुआ है। अर्तुगरुल के ऊपर जो लोग क्रिटिसिज्म कर रहे हैं और जो लोग ये कहकर उसको रिजेक्ट करना चाह रहे हैं कि ये वो उनके असलाफ हैं और ये वो उनका कल्चर यहाँ पे प्रमोट हो रहा है, ये उनकी जो है तो वो सकाफत यहाँ पे प्रमोट हो रही है, ये वही लोग हैं जो कई सालों तक इंडिया का कल्चर, हॉलीवुड का कल्चर, गोरों का कल्चर ये तो बर्दाश्त करते रहे। हमारे अंदर कब कैसे सरायत कर गया वो हम देखते रहे, करते रहे। इस्लामिक सकाफत की बात करें, वहाँ पे वो तुर्क का वो नहीं कह रहे, वहाँ पर वो आपको बता रहे हैं कि प्रॉमिस कैसे फिलफिल किया जाता है, और रिश्तों का कितना ज़्यादा, रिश्तों की मजबूती, आपस में यूनिटी, कनेक्टेड पॉइंट ऑफ व्यू, एक दूसरे की राय को अहमियत देना, ये जस्टिस, ये डेमोक्रेसी, ये किसने बताया है? ये मज़हब ने, इस्लाम ने हमें बताया है, और इन्हीं उसूलों के ऊपर वो आपका बना है। जिन जिन मुल्कों ने हमारे उसूल लिए हैं, हम ये नहीं कह सकते कि फिर वो अब चाइना का हम कोई स्ट्रक्चर लेकर आएंगे, इंसाफ, जजा और सज़ा का सिस्टम देंगे तो हम क्या कहेंगे हमने चाइना की नकल की है? नहीं, ऐसा नहीं है। और ये भी है कि अगर नकल जहाँ से भी आपको अच्छी बात, अच्छी रवायात, लेकिन आपको पता चलेगा, आप अगर उसको पीछे लिंक करेंगे, डॉक्ट्राइन मिलाएंगे, तो चाइना उधर से आया। अगर यूके में वेलफेयर का सिस्टम है, छोटे बच्चों का बेनिफिट सिस्टम है, छोटे बच्चों का ये सारा सिस्टम जो है, जो दूध पिलाने वाली माँ, लैक्टेटिंग वुमेन, उनके लिए जो राइट्स हैं वो सब कुछ, ये हमारे इस्लामी निज़ाम की एडाप्टेशन है, ये उन्होंने वहाँ से लिया है। फिर तो यूके वगैरह का जो लिबास वगैरह वो सारी चीज़ें हमने ले ली हैं, लेकिन जो इंसाफ का सिस्टम है, जो सिस्टमैटिक है हर चीज़, उसको छोड़ दें हम, और जो उनका लिबास है, वो कल्चर है, आप वो पहनते रहें, वो करते रहें, उसके ऊपर कभी किसी ने नहीं कहा। वो कितना अरसा से
ہوتا رہا, ہمارے اندر صلاحیت کرتا رہا اور پینیٹریشن اس کی ہوتی رہی, اس کو کسی نے لگام نہیں لگائی, اس کے اوپر کبھی کرٹیسزم نہیں ہوا. اور یہ جو ہماری ہی اقدار ہیں ان کو یہ کہہ کر کہ یہ ترکوں کی اقدار ہیں وہ ہم چھوڑ دیں, ریجیکٹ کر دیں, تو یہ اپنے اندر کا جو ہے نا ہم سارے ایز اے کمیونٹی, ہم ایز اے ہیومن جو ہے نا ہم بہت زیادہ کرپٹ ہو چکے ہیں. ہم ایکسیپٹ نہیں کر سکتے کہ کسی اور بندے کی کسی اور بندے کو سپیس نہیں دے سکتے. تو ابھی اس چیز کو ایکسیپٹ کریں اور خوش ہوں, اور اگر کمپٹیشن کرنا ہے تو ہیلتھی کمپٹیشن کریں, اپنی پروڈکشن کو, اپنی ساری چیزوں کو جو ہے تو وہ اچھا کریں, عمدہ کریں اور اس معیار کا بنائیں, تاکہ پھر آپ کو اور خوشی ہوگی کہ جب آپ بھی, یہ تو اور اچھی بات ہے کہ اگر آپ جو ہے تو اس طرح کے تاریخی ڈرامے اپنی ہی زبان میں, اپنے ہی کلچر میں اس طریقے کا جو ہے تو وہ کر سکیں. اس سے اچھا اور کیا ہوگا. تو اس کو ایز اے کمپٹیشن بھی لیں, اور یہ چھوڑ کر, یہ سوچ کر مت رد کریں کہ یہ کسی اور ملک کا کلچر ہے. یہ ہمارا کلچر ہے, یہ ہمارے دین کا کلچر ہے. اسلام کی بنیاد ہی انہی وعدے کی پاسداری, کلمے کی علمبرداری, جسٹس, انصاف کی ہر جگہ پر میسر ہونا, ٹائم کے ساتھ جلد انصاف جو ہے تو اس کا میسر ہونا, یہ سب کچھ جو ہے جزا اور سزا کا قانون, چوروں کو نہ بخشنا, جو لوگ غدار ہیں ان غداروں کا سر قلم کرنا, اور کمپٹیشن میں آنا ہے تو اچھے سے. پھر انشاءاللہ تعالیٰ اور بھی کسی اچھے موضوع پر, جو مجھے موضوع ٹریگر کرے گا تو میں آپ سے وہ بات ضرور شیئر کروں گی. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں, اپنا بھی خیال رکھیں اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا بھی خیال رکھیں. اللہ حافظ.